हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये हमारा 9 क्लास होगा। अगर मुझे उम्मीद है कि आप सीरीज 1 से देख रहे हैं, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ का सीरीज नंबर 1 से अगर आप देख रहे हैं तो मेरे भाई आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कम ही सवाल लेके आए हैं, लेकिन मेरे दोस्त बेहतरीन सवाल लेके आए हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप बिना पेन उठाए सवालों को लगा सकते हैं, लगाना सीखिएगा। तो आप अगर नए व्यूवर हैं ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे भाई, कैसे आप 10 सेकेंड के भीतर सवालों को लगाएंगे, ये तरीका आपको सिखाएंगे। अगर आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त दे रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं मेरे भाई, न कि आप सिलेक्शन के नज़दीक आ रहे हो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, जो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरे भाई, अगर आपको इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, और देखिएगा सवालों को लगाने का तरीका कैसा होता है। मेरे भाई, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर नहीं आएगा तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा है। तो आइए आते हैं सवाल पे, और सवाल के माध्यम से आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ का एक क्लास और लगेगा आपका। तो देखिएगा सवाल हमारा क्या कहता है। ये टाइप 10 शुरू करते हैं। ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया, लेटेस्ट है। और देखिएगा सवाल क्या कहता है। निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है? 7, 11, 13। मेरे भाई, 7, 11, 13 आपका क्या है? तो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, यानी इसका एक आप आपस में गुना करेंगे तो ये देगा 1001। इसको जब आपस में आप गुना करेंगे तो आपको 1001 देगा, यानी तीनों संख्या से कटने का मतलब आपका वो संख्या 1001 से कटना चाहिए। तो जरा आप देखेंगे तो 1001 से ये क्या कटेगा मेरे भाई? एक बार में लगाएंगे, यहाँ 4001 आएगा। उसके बाद क्या ये लगेगा? तो नहीं लगेगा। इस प्रकार से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ दिखेगा क्या? तो 100, 200, 1 मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे भाग देंगे तो आपका यहाँ पे एक बार में लगेगा, ये घट के 1001 होगा, जो फिर एक बार में लगेगा। यानी आपका सीधा बात करें तो आपका जो कटने वाला है वो कौन सा कटेगा? तो आपका ऑप्शन डी कटेगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर यकीन ना हो तो आप इस सभी प्रश्न में आप सभी ऑप्शन में भाग दे सकते हैं 100 से, सॉरी 1001 से। तो आप देख के एक बार चेक कर ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका 198 नंबर प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा है, लेटेस्ट है, पूछा गया। कहा वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28, 36 से विभाज्य है। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या पूछा है। जरा देखिएगा, यहाँ 9 चौका 36, यानी 9 और 4 का मिलन है। तो मेरे भाई 9 से सबसे पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा कटता है। तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन 8, 1, 9, 6 ये नहीं कटेगा, यानी ये नहीं होगा ऑप्शन हमारा। और ये देखेंगे 6, 3, 9, यहाँ 3 बचेगा, यानी ये भी 9 से नहीं कटेगा। बचा सिर्फ 2 ऑप्शन, और 9 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। मेरे भाई, और भी संख्या से कटना जरूरी है कि नहीं है? तो आपको जब और ऑप्शन कटना जरूरी है और क्वेश्चन इससे और संख्या से, तो आपको देखना होगा। 8 लीजिए, 8 से भाग लगाइएगा तो ये 8 तिया हो जाएगा 24, बचेगा 1, 2, 12, जो कि 8 से नहीं लगेगा। जब 8 से नहीं लगेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और आप इसमें जब लगाएंगे 8 से भी, 12 से भी, 28 से भी, 36 से भी, तो आपका पूरा कट जाएगा, यानी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई, आप बिना पेन उठाए सवालों को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। अगर आपके पढ़ाई में ये वीडियो वैल्यूएबल नहीं होगा तो मेरे भाई आप वीडियो को मत देखना। तो मेरे भाई, आप जो है जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा अंत तक, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और यहाँ से आप सीख के जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 199 नंबर प्रश्न। 199 नंबर प्रश्न ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा है। प्रश्न कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288, 468 को पूर्णतया विभाज्य कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या का है। तो बड़ी से बड़ी संख्या को उठाएंगे और आप भाग देना शुरू करेंगे। मेरे भाई, 72 से ये आपका 4 बार में कटेगा, लेकिन क्या ये 72 से 68 कटेगा? मेरे भाई 68 से, सॉरी 468 आपका 72 से नहीं कटेगा।
ये 72 से 468 नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा यहाँ देखिएगा। 72 में अगर आप 6 से गुना करते हैं तो 6 दूना हो जाएगा 12, 6 7 42, 1 43, यानी 432 हो रहा है। और 72 इसमें अगर जोड़ते हैं तो देखिएगा इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए ये आंसर आपका ये ऑप्शन नहीं कटेगा। 468 यहाँ पे नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 72 हमारा नहीं होगा। उससे बड़ा आपका 39 है, 39 से आपका ये कटेगा। लेकिन देखिएगा क्या मेरे भाई 13 तिया 3 से कटेगा, इसमें 13 और 3 का खंड है, तो 3 से ये कटेगा 8, 8 16 2 18, 3 से कटेगा। लेकिन ये 3 से कटेगा, 6 4 10 8 18 कटेगा, दोनों कटेगा 3 से। लेकिन 13 से देखिएगा तो 13 दूना होता है 26, बचेगा 2 8 जो कि नहीं कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं कटेगा। जब 13 से ये भी नहीं कटा तो ये 39 से कैसे कटेगा। अब बात रहता है यहाँ 18 और 36 का। जब 18 और 36 का है तो मेरे भाई इसमें देखेंगे तो ये आपका 36 से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा तो आप देख लेंगे, 6 8 48, 8 तिया 24, 4 28, यानी कि आपका कितना बार में 8 बार में कटता है। और आप इसका भी देखेंगे तो यहाँ 36 से 36 होगा और 36 तिया होता है 108, यानी 13 बार में कटेगा। यानी बड़ी संख्या का बात कर रहा है, यानी कि 18 और 36 में आपका क्या है, तो 36 भी बड़ी संख्या है, कटेगा 18 से भी, क्योंकि ये इस 36 का फैक्टर है। तो मेरे भाई लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कहा है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए 200 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा है। कहा 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40, 56 से पूर्णतया विभाज्य है। यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1000 में भाग देंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है मेरे भाई, इसका एलसीएम लेके आप भाग देंगे तो नहीं देना है। जरा देखिए ना, तरीका को सीखिए ना, सुनिए ना, समझिए ना। यहाँ देखिए तो आप 24 को क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम निकालिए। 2 गुना 2 गुना 8 तिया 24, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 40 को आप 8 पंच 40, यानी कि ये सब ही लिख देंगे और 5 से गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे 56 को तो 8 7 56 हो जाएगा, यानी 8 तो एवे करेगा, उसमें 7, यानी 8 तो हर में कॉमन होगा, सभी में कॉमन होगा। तो मेरे भाई 8 से लगने वाला छोटी से छोटी संख्या देखेंगे तो क्या आपका लगेगा 8 से। तो आप 8 से देखेंगे तो आपका 8 से कौन सा संख्या लगेगा, यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा 8 इंटू हो जाएगा यहाँ 5 7 35, 35 तिया होता है कितना, 35 तिया 105 हो जाएगा। 35 तिया 105, इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 840। 840 का फैक्टर होना चाहिए हमारा ऑप्शन, 840 का फैक्टर होना चाहिए। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो इसमें सब दिया ही है, लेकिन 4 अंकों की ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, तो इसका फैक्टर होगा जो भी होगा। तो इसका फैक्टर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा, तो ऑप्शन बी 1680। आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न 201 नंबर देखिएगा। 201 नंबर एक बेहतरीन सवाल है, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1 5 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है। अंतिम भाजक 15 है, उन 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी संख्या ज्ञात कीजिए, उसके बाद उसका जो है आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। मेरे भाई सबसे पहले बताइए अंतिम भाजक क्या है। अंतिम भाजक 15 है। अंतिम भाजक यानी कि ये दूसरे का शेषफल भी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये दूसरे का शेषफल भी है और भाजक भी है। तो दूसरे का जो है आपका भाज्य क्या हो जाएगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, तो पहला भाज्य हो गया, पहला भाज्य संख्या हो गया। ठीक, उसके बाद अब आप जब भाजक पे पहुंचेंगे तो मेरे भाई इसमें आप 15 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये आपका शेष है ना, शेष। तो शेष है तो आप जरा यहां से देखेंगे तो इसका भागफल कितना है, शेष है तो रहने दीजिए। भागफल देखेंगे तो 5 है, 5 है, यानी कि 5 से गुना करेंगे, ये भाजक हो गया। अब 30 पंचा हो जाएगा 150, यानी 150, अब प्लस कर देंगे 15, क्योंकि ये रेस्ट बचा है, 15 बचोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 165। अब इस 165 को 1 से गुना करेंगे, अब दूसरे के लिए ये आपका रेस्ट बच गया था, यानी इसको जोड़ेंगे। तो ये तो आपका दूसरा संख्या ये हो गया, सॉरी पहला संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 195। इस दोनों का एलसीएम पूछा है। इस दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुना 15,
ये हो जाएगा 15 गुना 13। मेरे भाई 15 15 तो यहाँ कॉमन मिल रहा है, 11 गुना 13 करेंगे और इस सबको आपस में जब गुना करेंगे तो 2145 आपका बिल्कुल राइट आंसर देगा। बहुत सारे साथी को ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपको सिर्फ एक वीडियो मिलेगा इसी सवाल का और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। और ये तो तरीका आपको सिखा रहे हैं जो काफी कम समय में आप कैसे लगाएंगे मेरे भाई, इसीलिए आपको बताए हैं इतना शॉर्ट। अगर आपको इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आते हैं ये 202 नंबर प्रश्न पे। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14, 28 से विभाज्य एक पूर्ण वर्ग है। तो आपसे एक पूर्ण वर्ग पूछा है, पूर्ण वर्ग। तो आपको सीधा देखना है जो पूर्ण वर्ग क्या है और छोटी से छोटी भी देखना है। मेरे भाई 196 ये भी पूर्ण वर्ग है लेकिन छोटी नहीं है, यहाँ 4900 छोटी है। तो आपका यह होने का चांस है। 186 पूर्ण वर्ग नहीं है, 140 नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप बिना पेन उठाए भी सवाल को लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। कहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाज्य है। बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो मेरे भाई इसमें 25 और 3 का मिलन है ना, 25 और 3 का मिलन। तो देखेंगे तो 3 से कौन सा प्रश्न कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, 9 4 13 ये कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा ये और ये। जब ये दोनों कट रहा है तो मेरे भाई 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, कट तो रहा है लेकिन यहाँ पे ये देखना है इस दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा आपका 9600 है ना, 9600। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसानी से आया कि नहीं आया एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो क्या आपको ये मेथड जो दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, एक बार जरूर बताइएगा। आइए आते हैं 204 पे। 204 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये भी जेईई 2019 में पूछा है। कहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15, 12 से पूर्णतया विभाज्य है। बड़ी से बड़ी संख्या कहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो यहाँ देखेंगे तो 9 या 27, यानी 9 से भी कटना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे तो 9 कटेगा, 7 3 10 नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद 9 7 16 ये भी नहीं कटेगा मेरे भाई। यहाँ देखेंगे तो 9, यहाँ आपका 8 हो रहा है, यानी ये भी नहीं कटेगा। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन कटेगा, वो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका डी है, बिल्कुल राइट आंसर। तो बताइए आप बिना पेन उठाए सवालों को लगा सकते हैं कि नहीं। मेरे भाई आज तक आपको तरीका पता नहीं था, लेकिन आज के बाद आपको तरीका पता हो गया। लेकिन आप बिना पेन उठाए लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, बोलिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे भाई आप आसानी से लगा पाएंगे। आइए आते हैं 205 नंबर, 205 नंबर देखिएगा। ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8, 12 से पूर्णतया विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी यहाँ देखेंगे 12 है तो 3 और 4 का मिलन होगा, यानी 3 से पहले लगना चाहिए। ये लगेगा, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि 9 4 13 हो रहा, नहीं लगेगा। इसमें देखेंगे तो आपका इसमें भी नहीं लगेगा, 9 8 17 यानी कि 8 हो रहा है। अब लगेगा तो सिर्फ इसमें और इसमें लगेगा, लेकिन इस दोनों में लगेगा तो बड़ी संख्या आपको सामने दिख रहा है जो ये होगा। लेकिन क्या मेरे भाई और भी आपको देखना जरूरी है, क्या ये 999 10 से लगेगा, तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए 206 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 206 नंबर प्रश्न ये आपका पैरामेडिकल में पूछा गया, आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम में 2018 में। कहा किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में एक शेष बचता है। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कह रहा है। तो मेरे भाई जब आप इसमें देंगे 4 से 5 से, सबसे छोटी 61 है तो 61 से शुरू करेंगे, लेकिन 7 से नहीं लगेगा। 211 पे जाएंगे, 211 पे मेरे भाई जाएंगे तो यहाँ पे आप 7 से भाग लगाएंगे तो एक तो रेस्ट बचेगा, लेकिन 4 से भाग लगाएंगे तो आपका रेस्ट 3 बचेगा। कैसे, तो 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ एक एक बचेगा, 4 दूना 8 11 हो जाएगा। 11 में से जब 8 घटाएंगे तो 3 रेस्ट होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब आएंगे आप इस पे 421 पे, क्योंकि इससे बड़ा 421 है। इसमें जब आप 4 से भाग देंगे तो देखेंगे मेरे भाई यहाँ पे रेस्ट एक बच रहा है, 5 से भी एक बच रहा है, 6 से भी, 7 से भी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये प्रश्न समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप कैसे
लगाएंगे, देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा निम्न में से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 105 से विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 से विभाजित करने पर 20 देती, शेषफल 20 देती है। तो आपको कुछ नहीं करना है इस प्रकार के प्रश्न में। कहा 105 में अगर भाग देंगे उस बड़ी से बड़ी संख्या से तो हमको शेषफल 9 देगा और 164 में भाग देंगे तो हमको रेस्ट 20 देना चाहिए। मेरे भाई यहाँ पे आप क्या करेंगे तो आप इसको रेस्ट को घटा दीजिए। रेस्ट को घटाएंगे तो यहाँ होगा 96, यहाँ घटाएंगे तो 144। इस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इस दोनों का डिफरेंस जो लेंगे तो आपका आ जाएगा 48। यानी 48 वो संख्या है जो दोनों को काटेगा, लेकिन 105 को काटेगा तो रेस्ट 9 देगा, 164 को काटेगा तो रेस्ट 20 देगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न घूमता होगा जो इसका डिफरेंस ही क्यों ले। मेरे भाई अगर आपके मन में ये डिफरेंस ही क्यों ले तो आप इस दोनों का HCF भी निकाल सकते हैं। तो HCF भी निकालेंगे तो आपका 48 ही आएगा। और भी प्रश्न है आगे, जरा देखिए ना, समझिए, सीखिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ कह रहा प्रश्न ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258, 323 को क्रमशः विभाजित करती है। तो यहां से जब आप देखेंगे तो 2 घटाएंगे तो ये देगा 256, उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो ये देगा 320। मेरे भाई आप इसका HCF निकालेंगे या आप डिफरेंस निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहां डिफरेंस निकालेंगे ये हो जाएगा कितना, 4 या 11, 6 5 11, यानी 64 आ रहा है। तो 64 आ रहा है, क्या आपके ऑप्शन में 64 है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 64। या आप चाहे तो इसका HCF भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक बार बता दीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न 109 नंबर देखते हैं। ये NTPC 2021 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2, 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। 3 से विभाज्य कहने का मतलब आपका सीधा डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 6 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, यहाँ 4 है। 4 में ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस संख्या से काटे जोड़े, यानी 4 में ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो 3 से हमारा भाग लगना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। इसमें क्या जोड़ेंगे जो 3 से भाग लगना चाहिए। तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या 4 जोड़ेंगे, क्या 8 होगा? 8 कटेगा तो 8 नहीं कटेगा। यहाँ अगर 8 रखते हैं, यहाँ अगर 8 रखते हैं तो 8 4 12 हो जाएगा, जो कि 12 हमारा 3 से कटेगा, यानी आपका 8 जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, छोटी से छोटी संख्या लेना है। समझ में आया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आइए 210 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये भी NTPC 2021 में पूछा है। कहा 4 अंकों की वह ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 5, 12, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या कहा? 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 5, 12, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। समझ गए? तो यहां देखेंगे तो आपको सबसे पहले इसका LCM लेना पड़ेगा। जब इसका LCM आप लेंगे मेरे भाई तो 180 आएगा। कैसे आएगा? तो 12 और 5 का लेंगे LCM तो आपका 60 आएगा। 60 और 18 का जब देखेंगे तो 60 का मल्टीपल पढ़ते जाएंगे, 120 में नहीं लगेगा। 120 60 दिया हो जाता है 180, यानी कि आपका 180 में भाग लगेगा। जब 180 में भाग लगेगा यानी कि वो संख्या हमारा क्या है, 180 है। 180 यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखेंगे तो आपका 1080 ऐसी संख्या है जो आपका सबसे छोटा है, कटेगा। मेरे भाई आप यहाँ पे 9999 तक आपको जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे भाई 18 पंचा होता है 90, यानी 18 पंचा 90, यानी 5 बार में लगाएंगे तो ये 900 होगा। फिर यहाँ 900 हो गया, ये 999, यानी 5 बार में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका लग रहा है यानी 55 ऐसी संख्या है, 55 ऐसी संख्या है जो आपका 180 से कटेगा। ठीक है, कहाँ से? तो आपका 1 से। लेकिन यहाँ 1080 तक ही ना रहना है, तो यहाँ जब 1080 तक रहना है तो 18 पंचे 90, यानी 900 हो गया, यानी इसको घटा देना है यहाँ 5। तो इसका और इसका डिफरेंस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
तो हमारा 4 अंकों की ऐसी संख्या आ जाएगा जो क्या आपका इस सभी संख्या से कटेगा, यानी इसका आप डिफरेंस करेंगे तो आपका आ जाएगा 50, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया ये बात कि नहीं आया? तो मेरे भाई आपको समझ में आसानी से आया होगा या नहीं आया होगा, तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए 211 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतया विभाज्य है। यानी कि सीधा सीधा अगर बात करें तो मेरे भाई सीधा दिख रहा है 180, लेकिन कैसे हो रहा है जरा देखिए, इसको ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। ये 15 से नहीं लगेगा, 160 नहीं लगेगा। ये आपका जो है 18 से नहीं लगेगा, तो इससे बड़ा 180 है, और 180 देखेंगे तो इससे भी लग रहा है, 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न 212 को देखते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त ये हमारा लास्ट सवाल है। देखिएगा ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना में जोड़ने पर इतना 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 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो यहाँ पे आपको सोचना यह है कि यहाँ 9 है, यहाँ 9 और 7 का मिलन है, 9 7 63, यानी जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या हमारा किससे कटेगा, तो 63 से कटेगा। तो सबसे पहला आप देखिए ये 5 3 8 हो जाएगा। 8 में क्या जोड़े जो हमारा 9 से कटे, 9 से भाग हो, 9 से भाग हो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, सीधा जाइए नहीं। यहाँ देखिएगा तो 8 2 10 है, 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो मेरे भाई ये तो संभावना है जो आपका यही आंसर होगा, होने का संभावना है। तो आपका क्या हो सकता है, ये 28 हो सकता है। यहाँ 10 हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। क्या ये आपका 2 2 4, 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। यहाँ देखेंगे 6 तो 8 6 14, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। ये 8 8 8 16, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी आपका राइट आंसर जो है यही होने वाला है, यही होगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।